कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उस प्रभु को, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं जो हम सब में विद्यमान है। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों में बहुत सारे जो प्रसंग दिए गए हैं उनमें से कोई एक प्रसंग हम जानेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे जो 100 उपाख्यानों में से प्रसंग हैं, उपाख्यान हैं, उनके बारे में आप हमें बता रही हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना आपसे ब्रह्मा जी के मोह के बारे में और किस तरह से उनके उस मोह का नाश हुआ, ये आपने हमें बताया। अघासुर के वध के बारे में भी हमें बताया आपने। तो आज इस कड़ी में हम किस बारे में जानने वाले हैं? जी, अभी ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की, जब वो ब्रह्मा जी को पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है जी, और फिर वो अपने चारों सिरों से भगवान के चरण में लोटपोट खाने लगे और अश्रुओं की धारा से अपना उनका चरण कमल भिगा दिए। तो फिर वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पहले उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। स्वामिद्यते अब्रवश वपुषे तड़े दम्बर आया गुंजावतन सरी पिछड़ी सम्मुखाया वन्य प्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मधुपति पुष्पांग जाया। तो कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ। उसका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, उन पर स्थिर बिजली के समान उनका पीताम्बर है जी, पीला पीला है ना, पीला बड़े दम्बर आए उनके जैसे बिजली होती है। और मैं गले में एक गुंजा की माला पहनी हुई है और कानों में मकर आकृति मतलब मछली की आकृति के कुंडल पहने हैं और सिर पे मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट है और उनकी लटकती हुई एक वनमाला है जिसमें 5 रंग के फूल हैं और उन्होंने हाथ में एक कवल दही भात का ले रखा है जी, और बगल में वेत है मतलब जिससे गैया वैया चलाते लकुटी या एक सिंगी है जो कि भैंस का सींग होता है जिसको बजाते हैं। और कमर में उन्होंने एक बांसुरी भी खोसी हुई है और उनके चरण कमल जो है बड़े कोमल से भी अधिक सुकोमल है। तो बस वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो इनके चरणों पे ही निछावर हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न में करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, ये आपकी प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई गई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयवनत होकर सेवन करते हैं। जाने प्रयास उद्भासते नमनते एवं जीवंती समृता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुति कथां तनुवांग मनोबी ये प्रायो अजीतोस्ति त्रिलोक्यम। तो इस तरह से बोले हैं आपकी लोकी में आपको कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है जी, फिर भी आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो आपके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। फिर एक और श्लोक बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, सत्य अनुकंपाम से सुनिक्षमाणो भुंजाने वात्मकृत के पाकम युद्धभाग वपोगी विजन नमस्ते जीवेत्यो भक्ति पदे सदाय भाका। तो बोलते जो पुरुष संचन में बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कोई सुख दुख प्राप्त होता है उसका निर्विकार मन से भोग लेता है और ऐसे प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को चरणों में समर्पित करता है और जीवन व्यतीत करने के लिए वह पुरुष ठीक वैसे ही अपने परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे कि पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। तो कहते हैं हृदय से, शरीर से और वाणी से आपको प्रणाम करता है और अपने ही यही सोचता है कि कोई भी दुख उसके ऊपर आता है उससे भगवान की कृपा है, भगवान जैसे मेरे को रखना चाहते हैं, मैं अपने पुराने पापों का फल भोग रहा हूँ और ऐसे ही करके आशा करके बैठा रहता है। तो जो लोग ऐसे और हृदय से और से भगवान को प्रणाम करता रहता है, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग भगवान के उत्तरदायी बन जाते हैं जी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे श्लोकों में, किंतु हम कुछ का ही वर्णन कर पाएंगे।
तो उन्होंने वर्णन किया। फिर उसके बाद बोलते अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोकताम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण धर्म सनातनम। जी। अहो ये नंद आदि जो ब्रजवासी गोपगण है, इनके धन्य भाग्य है। वास्तव में उसका अहो भाग्य है, क्योंकि जो परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है वो उनके अपने चले संबंधी है। तो कहते हैं नंद बाबा जो है बड़े भाग्यशाली है, इनके घर में गुप्तमन खेल रहा है ये जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये ब्रजभूमि के किसी वन में, विशेषकर गोकुल में किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए। और वहीं आपके बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वहाँ पे जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने आप ऊपर पड़ जाएगी। तो प्रभु अपने प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, इसलिए उनकी चरण की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुति अनादिकाल से अब तक ढूंढी रही है। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं जानन्तु एवं जानन्तु किम बहु कत्या नामे प्रभो मनुष्यो वपुषो वाचो वैभवम सब गोचरा। जो लोग आपकी महिमा जानते हुए जानते रहे, मेरा मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्थिति की। इसके बाद उनकी 3 बार परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही एक स्थान में पहुंचा दिया था। अच्छा। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बच्चों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए। जब वे अपने सखा ग्वाल बालों को जहाँ वो पहले छोड़ गए। अच्छा। प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वे समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। तो योग माया से मोहित हो गए थे, क्योंकि योग माया भी ऐसा कर देती है, जो कुछ इम्पॉसिबल होता है पॉसिबल कर देती है, घटन पड़ती है। जी जी। तो भगवान कृष्ण को देखते ग्वाल बालों ने कहा, अरे भाई तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया। और वो जो कौर मतलब दही भात, तो वो बासी भी नहीं हुआ 1 वर्ष में। अच्छा। आओ जरा आनंद से भोजन करो। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा, आज तो हमने यशोदा मैया के लाडले नंदन ने वन में भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोग की रक्षा की। तो 1 वर्ष बीत चुका था, उसके बाद वो घर पहुंचे ना। जी जी। इसलिए उन्होंने 1 वर्ष के बाद बताया कि अगर तो उसका तो ब्रजवासियों के लिए तो कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उसका कृष्ण में इतना प्रेम कैसे हो गया? क्योंकि जो ब्रजवासी थे अपने पुत्रों को इतना प्रेम नहीं करते थे जितना कृष्ण से करते थे। जी जी। ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी नहीं था। तो सुखदेव परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि इसका क्या कारण है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र के से, धन से, किसी से भी जो प्रेम होता है इसलिए कि ये सब वस्तुएं आत्मा को प्रिय लगती हैं। यही कारण है सब प्राणियों का। अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में भी नहीं होता। ये सब बाद में है। पहले वो अपने शरीर से सबसे ज्यादा आत्मा से प्रेम करते हैं, और आत्माओं के आत्मा तो परमात्मा है, भगवान है, तो इसलिए परमात्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, कि अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधित पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। तो बोलते हैं मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, लेकिन उनसे इतना नहीं करते जितना अपना शरीर से करते हैं। शरीर से भी ज्यादा आत्मा और आत्मा से भी ज्यादा परमात्मा से करते हैं। ये देह के जीर्णशील हो जाने पर जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। तो फिर तो ये जो कृष्ण है ये आत्माओं के आत्मा है, तो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्रकृत वस्तु है ही नहीं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी समाधान कर रहे हैं कि हम लोग को यही समझना चाहिए। इसीलिए ब्रजवासी लोग जो आत्माओं के भी आत्मा है, इसलिए कृष्ण से अधिक प्रेम करते थे और अपने बालकों से उन्होंने नहीं किया। जब गौचरण करके कृष्ण आते थे तो सारे ब्रजवासी जो उनके बच्चे बने हुए थे कृष्ण ही उनको प्रेम करते थे। पहले वो सब, इससे पहले 1 साल पहले से वो लोग कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे, फिर अपने बच्चों को संभालते थे। लेकिन अभी वो लोग पहले
अपने बच्चों को चढ़ा रहे हैं, उनको चूम रहे, चाट रहे, उनको नहला रहे, धुला रहे, लेकिन क्योंकि इसलिए क्योंकि वो कृष्ण ही बने हुए थे। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंगों का वर्णन जो है किया गया है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में, और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं। और अभी ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, ये हमने जाना, और बहुत कुछ हम जान भी रहे हैं और जानेंगे भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कला प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, मानश्च भद्रं भजता ददोक्षजे, आवेशतं नो मतिराप्यहैतुकी। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, मानश्च भद्रं भजता ददोक्षजे, आवेश्यतं नो मतिराप्यहैतुकी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के विषय में। बहुत सारी लीलाएं प्रभु ने की, श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में, वो भी हम जान रहे हैं, और किस तरह से
उन्होंने बहुत सारे ऐसे राक्षसों को मुक्त किया, उनको मुक्ति प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया, और ये सब भी हमें बता रही हैं रागलिखा दासी जी। तो रागलिखा दासी जी, इस कड़ी में अब हम आगे क्या जानने वाले हैं? अभी हम लोग धेनुकासुर वध का प्रसंग लेंगे जी। तो अब जो बलराम और कृष्ण ने पौगंड अवस्था में 6वें वर्ष में प्रवेश किया, तो अब उन्हें गौया चराने की स्वीकृति मिल गई थी और अपने सखा ग्वाल बालों के साथ में गैया चराते हुए वृंदावन में जाते और चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते थे। जी। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, गोद का तकिया बनाते और श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते। इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर कर देते थे। बलराम जी और श्री कृष्ण ने के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने और सुबल और शोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम को बड़े प्रेम से कहा, हम लोग को सर्वदा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई छाई नहीं है। आप हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है और इसमें ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं, पंक्ति की पंक्ति, और वहाँ से बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं। बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वह धेनुका नाम का एक बड़ा दुष्ट दैत्य रहता है और उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। यह दैत्य गधे के रूप में रहता है। उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को खा डाला है। यही कारण है कि डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते। पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते और वो फल है तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों और उनकी मन सुगंध फैल रही है, क्योंकि सारे सखा और कृष्ण और बलराम वहीं पे गौचारण कर रहे थे और ताल वन की ओर जा रहे थे। जी। तो श्री कृष्ण, उनकी सुगंध हमारा मन मोहित हो गया है और उसे पाने के लिए मचल रहा है। अब तुम्हें हमें अवश्य ही फल वो खिलाओ। तो अपने सखा ग्वाल बालों की बात सुन के भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो लोग सब उनके साथ तालवन के लिए चल दिए। वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपने बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के समान उसको जोर जोर से हिलाया। बहुत बहुत से फल गिरने लगे तड़ 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 तड़, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ताल के, जो वो होते हैं ना, जैसे नारियल पानी होता है, हरा होता है, वो ऊपर से थोड़े काले काले होते हैं जी, और अंदर से पीला होता है। तो जब गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर ने सुना, तो फलों के गिरने का शब्द सुना, तो बड़े वेग से आया और बलराम जी के सामने आकर उसने अपने पिछले पैरों से उसकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। वे गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीट करके बड़े क्रोध से पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने एक ही हाथ में उनके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाया और ताड़ के पेड़ पर मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो बलराम जी ने उसको ताड़ के पेड़ पे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके गिरने से चोट से महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिरी पड़ा और सटे हुए दोनों और सब जो वृक्षों को भी इसने तोड़ डाला। एक के बाद एक गिरते चले गए। उसने तीसरे चौथे इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। सबके सब गधे बलराम जी और कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी ने, कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उसी समय भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। बलराम जी और कृष्ण ने मंगलमय लीला देखकर देवतागण भी उनके फूल बरसाने लगे और बाजे बजा कर उनकी स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे। पशु भी स्वतंत्रता से के साथ घास चरने लगे। जी जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग ये धेनुकासुर वध का। मतलब बेसिकली जो है ये वध जो है बलराम जी के हाथों हुआ, जो धेनुकासुर का वध हुआ। बहुत ही सुंदर ये जो प्रसंग है सुनाया हमें रागलिखा दासी जी ने। जी रागलिखा दासी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे काली नाग लीला के बारे में। बहुत ही सुंदर लीला थी ये श्री कृष्ण जी की।
तो बलराम जी ने 2 असुरों के वध किए, एक तो धनुकासुर, एक तो लंबासुर। अच्छा अच्छा जी। तो अब एक दिन क्या हुआ कि सारे सखा ग्वाल बाल वो जमुना तट पर गए और उस दिन बलराम जी साथ में गए थे, उनकी कोई वर्ष का जयंती थी। अच्छा। और सारे जेठ मास से सारे गौए ग्वाल बाल सब बड़े पीड़ित हो रहे थे। तो इसी समय जो यमुना जी का विशैला जल उन्होंने पी लिया और वे विशैला जल पीते सारे गौए ग्वाल बाल सब एकदम यमुना जी के तट पर गिर पड़े जी। तो उन्होंने निश्चय किया कि विशैला जल पीने से मर चुके हैं, परंतु कृष्ण ने अनुग्रह भरी दृष्टि से उनको फिर से जीवित कर दिया। तो यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। अच्छा। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। अच्छा। और उसमें उड़ने वाले पक्षी तक झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। और वो जल की जो उताल तरंग का स्पर्श करके उसकी छोटी छोटी बूंदे लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पत्ता वृक्ष पशु पक्षी को स्पर्श करती तो वो भी मर जाते थे। इतना विशैला था। श्री कृष्ण ने कमर में फेटा कसकर बांधा और एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ से ताल ठोककर उस विशैले जल में कूद पड़े। श्री कृष्ण के कूद पड़ने से वो जल और भी उछलने लगा। श्री कृष्ण ने कालिया दर में कूदकर बड़ा बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। आंखों से सुनने वाला कालिया, जो कि सांप आंखों से सुनता है, उस कालिया नाग ने आवाज सुनी और देखा मेरे निवास स्थान पे कोई मेरा तिरस्कार कर रहा है, फिर सहन नहीं हुआ। तो वो कृष्ण के सामने आ गया तो देखा एक सांवला से लोला बालक है और ये वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है इसका। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम नहीं ले रही। उसके वक्ष पर एक सुनहली रेखा थी और एक श्रीवत्स का चिन्ह और पीले रंग का वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। उसके मुख पे मनमन मुस्कान है। चरण इतने सुकुमार सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। नाग ने देखा बालक तनिक भी न डरकर इस विशाले जल में मौज से खेल रहा है। तो कृष्ण की तो उन्होंने मर्म स्थानों को टच किया और उसको शरीर के बंधन से उसे जकड़ लिया, मतलब अपने फेटे में उनको जकड़ लिया उसके शरीर को। जी जी। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चित हो गए और ये देखकर उनके सारे प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हो गए और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो गाय बैल बछिया बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे और कृष्ण की और ही टकटकी लगाकर देखने लगे। ब्रज में पृथ्वी आकाश शरीर से बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए और वे सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना होने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों के ने पहले से ही अशकुनों को देखा और पीछे जाना कि आज कृष्ण बिना बलराम के गाय चराने गए और भय से वे व्याकुल हो गए जी। और दुख शोक और भय से व्याकुल होकर अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से वे घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। वनवासी अपने प्यारे कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई क्योंकि मार्ग में भगवान के चरण चिन्ह मिल जाते थे, क्योंकि कमल अंकुश आदि 19 चरण चिन्ह से अंकित हैं। तो यमुना तट की ओर जाने लगे। उन्होंने दूर से देखा था में कालिया नाग के शरीर में बंधे हुए कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे थे। कुंड के किनारे ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े थे। गैया बैल बछड़े सब आठ चर में टकरा रहे थे। ये सब गोप देखकर अपने व्याकुल हो गए और मूर्छित हो गए। गोपियों ने जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप में जकड़ रखा है तो उनके हृदय में बहुत ही दुख हुआ और जलन हुई। माता यशोदा अपने लाडले लाल को के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी तो गोपी ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में वैसे ही पीड़ा थी, उनके आंखों में आंसू की झड़ी लगी हुई थी। नंद बाबा आदि जीवन प्राण तो कृष्ण ही थे और कृष्ण के लिए कालिया रथ में वो भी दिखने लगे। देखकर कृष्ण का प्रभाव जानने वाले बलराम जी ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह बलपूर्वक उनको हृदय में प्रेरणा देख के रोक दिया। फिर भगवान कृष्ण ने उसी समय अपने शरीर को फुलाकर खूब मोटा कर और वो सांप का शरीर टूटने लगा और वो नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और वो क्रोध से आग बबूला होकर फन ऊंचा करके फुफकार करने लगा और उसके नथुनों से विष की फुहार निकल रही थी और आंखें स्थिर थी और लाल लाल थी। कालिया नाग अपनी डोरी, क्योंकि सांप की 2 जीव होती हैं, तो दोनों जीवों से लपलपा कर अपने होठों के किनारों को चाट रहा था
भगवान कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल उछल कर उन पर सवार हो गए, क्योंकि वो जो भी फन उठाता था उसको भगवान आके नृत्य करने लगे। और कालियानाग के मस्तक में बहुत सी लाल लाल मणियां थी, उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं से लालिमा और भी बढ़ गई। कृष्ण उनके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे और भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण, देवांगनाओं ने देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं तो वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। कालियानाग के 100 सिर थे, वे अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था भगवान उसके पैरों की चोट से उसको कुचल डालते, इससे कालियानाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली और उसके मुंह और नथुनों से खून उड़ने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर दौड़ डालते। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो कुछ खून की बूंदें पड़ती उनसे ऐसा मालूम होता है जैसे रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही है। इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फन रूपी छत्ते छिन्न भिन्न हो गए और उनका एक एक अंग चूर चूर हो गया। मुझे खून की उल्टी होने लगी और उसके सारे जगत के आदि शिक्षक भगवान नारायण की स्मृति हो आई। मनी मन में भगवान की शरण में गया। कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व में उनके भारी भोज से कालियानाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। तो नाग पत्नियां जो थी उन्होंने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उसकी भगवान की शरण में आ गई। वो नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वो पृथ्वी पर लेट गई और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा कि आपका यह अवतार दुष्ट को दंड देने के लिए हुआ है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप किसी को दंड देते हैं तो इसके पापों का प्रायश्चित कराने वाला होता है और उसका परम कल्याण करने वाला होता है। और ये हमारा जो पति है इसने कौन सा ऐसा साधन किया जो आपने अपने चरण कमलों की धूल से स्पर्श किया और यह अधिकारी हो गया उसको आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए। आपके चरण दर्शन इतने दुर्लभ है कि आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करती रहती है। तो ये नागराज तो बड़ा तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और बड़ा क्रोधी है, फिर भी हम इसे आपके परम पवित्र चरण रस प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए, यही मोड़ है जो आपको पहचानता नहीं है, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब ये सब मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा ही हमें अपनाओं पर दया करते हैं। अतः आप हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा सर तू अपनी यहाँ से तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई पुत्र स्त्रियों को लेकर रमनक द्वीप में चला जा समुद्र में, और ये ताकि सब गैया और मनुष्य के यमुना जल पीने के योग्य हो जाए। और जो मनुष्य ये मेरी इस आज्ञा का स्मरण करके कीर्तन करे उसकी सांपों से उसको कभी भय नहीं होगा। इसलिए कालिया धाम में उसने क्रिया किया। जो पुरुष स्थान में स्नान करेगा, जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा, उसको सब और मेरी पूजा करेगा तब वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। और गरुड़ के भय से रमनक द्वीप छोड़कर उससे मैं कालिया धाम में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्ह से अंकित हो गया, अब गरुड़ भी तुझे खाएगा नहीं। कालियानाग और उसकी पत्नी आनंद से भर कर बड़े आदर से उन्होंने पूजा की और उन्हें बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, पुष्प मालाएं, मणियां, बहुमूल्य आभूषण दिए, गंध चंदन आदि। और भगवान के कृष्ण पूजन करके भगवान कृष्ण की पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया, परिक्रमा की, वंदना की। अतः वे अपनी पत्नी, पुत्रों, बंधु बांधव के साथ रमनक द्वीप गया, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान है, जो कि आजकल पीजी में है। और जमुना जल वो हो गया, विषहीन हो गया। जी, बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग कालियानाग लीला जो प्रभु श्री कृष्ण ने की। तो आज बहुत कुछ बताया हमें रागलेखा दासी जी ने इस एपिसोड में। ब्रह्मा जी ने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, किस तरह बलराम जी द्वारा धेनुकासुर का वध हुआ, और कालियानाग की लीला का वर्णन तो काफी लोगों ने सुना है, देखा भी है चलचित्रों के माध्यम से, और आज हमने जाना रागलेखा दासी जी से। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।
तो आत्मदर्शन प्रोग्राम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में अभी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।